जी, आपका नाम? नाम निहाल सिंह सर। अभी जैसे देश में चुनाव चल रहे हैं और आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में भी मतदान होना है। तो आपके क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देखकर आप मतदान करेंगे? क्या आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप सरकार से चाहते हैं? सर पहले तो है बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है सर। और सर ऐसा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि हद से ज़्यादा। गैस सिलेंडर था सर 400 रुपये में मिलता था, अब 1100 रुपये में मिल रहा है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो सर। कांग्रेस सरकार में सर 400 रुपये का सिलेंडर था, अब 1100 रुपये का हो रहा है। और रही बात धर्मवीर जी की, तो 10 साल हो गए हैं इन्होंने राज करते हुए, ऐसा कुछ काम नहीं किया है उन्होंने। देखते हैं अब आगे। हम चाहते हैं कि अब कांग्रेस सरकार को मौका दिया जाए। अच्छा। तो 3 प्रत्याशी हैं। भाजपा से हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, और कांग्रेस से है रावदान सिंह, और जजपा से है राव बहादुर सिंह। तो क्या आपको लगता है कि इन तीनों में से आप किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? सर जेजेपी और बीजेपी का तो सर एक एक ही काम है, वो फिर गठबंधन कर लेंगे। नहीं, अभी तो ऐसा उन्होंने कहा है कि हम अब गठबंधन ऐसा नहीं कुछ नहीं करेंगे। होता है सर। पहले भी तो सर ऐसा ही था कि नहीं होगा, फिर हुआ है। अच्छा। और रही बात, तो सर हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार रावदान सिंह जी को हम जिता कर भेजे। क्या क्या रीजन है आप सर उन्होंने बहुत से काम किए हैं सर। अब भी बीजेपी सरकार थी, जब भी हम कुछ काम के लिए रावदान सिंह को बोले तो हमारा काम होता है सर। छोटा बच्चा भी चला जाए, कोई भी चल, विद्यार्थी चला जाए सर, किसान चला जाए, उनके साथ खड़े रहते हैं सर। अच्छा, जैसे कुछ युवाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा बेरोजगारी एक मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी कोई यहाँ पे मुद्दा है? सर बेरोजगारी है सर। अब ये जो 57 की 56 की जो ग्रुप सी की भर्तियां थी, इनमें 45 क्वेश्चन सेम थे सर, जिनका ऑप्शन भी चेंज नहीं था सर। तो ये अपने अपने आदमियों के सिस्टम चलते हैं सर। पहले पहले वाले जो 5 साल थे उसमें भर्तियां थी कि थोड़ी ईमानदारी दिखाई थी सरकार ने, लेकिन अब वही रीति चली आ रही है, करप्शन करप्शन। आपका नाम? नवीन सिंह। सर, जैसे अभी देश में चुनाव चल रहे हैं और तो आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप मतदान करना चाहते हैं? 25 तारीख को है अपने यहाँ पे चुनाव। तो हम तो भाई हिंदुत्व के बारे में ही, उसके ऊपर मोदी जी को ही वोट देना। हम चाहते हैं कि भाई वो जीते और दोबारा से सरकार बनाए। अच्छा। तो हिंदुत्व में क्या क्या ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं कि हाँ, ये मुद्दे हिंदुत्व के हैं? बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा तो राम मंदिर का मुद्दा है, जो कि भाई कई दिनों से पेंडिंग था, और इनके आने के बाद इन्होंने ही उस पे जो भी वो करवाया कि फैसला लिया। और एक फैसला लेना और उसके बाद में इतनी जल्दी वो मंदिर का निर्माण करना, भाई फैसला हो सकता है कि भाई अगले चुनाव में या कि ये सरकार दूसरी भी आ जाती तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिलता, लेकिन इतनी जल्दी निर्माण करना वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन शंकराचार्य जो हैं उन्होंने तो कहा है कि अधूरे अधूरे मंदिर का वो कर दिया है, प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर तो मंदिर है, मंदिर तो बन चुका, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना। अच्छा अच्छा। और जो है कि मंदिर एक बार बन गया, अब धीरे धीरे उसके ऊपर काम चलता रहेगा। अभी भी जैसे और भी पुराने मंदिर है, उन पे भी कोई ना कोई काम चलता रहता है। जैसे केदारनाथ धाम है, वहाँ पे भी आगे कोई अच्छा करने के लिए उसके भी निर्माण और आगे बढ़ते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 30 लाख नौकरियां देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है? देखो, नौकरी तो सभी दे रहे हैं कि अगर मोदी जी ने भी नौकरी बहुत दी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दी है। कांग्रेस सरकार पहले भी दी अच्छा। नौकरी। अगर वो देने के काम अगर पहले करते, तो अगर इतना काम वो जो आप बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर पहले ये काम करते तो शायद बीजेपी आती नहीं। इतने साल तक ये रही है और कंटिन्यू रहती भी। दूसरा एक एक ये मुद्दा है कि भाई हम ये जो बताते हैं कि हम फ्री दे देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, तो जनता पे बोझ उसका तो जनता भी पड़ना है। वो तो बीजेपी भी कर रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दे रही है। तो वो तो जिनको जरूरत है उनको तो देखो मिलना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि भाई हर किसी को, लेकिन ये है कि भाई हर चीज फ्री नहीं करनी चाहिए। अब वो सत्ता में आने के लिए सब कुछ फ्री करने के, लाइट पानी बिजली हर किसी को फ्री दे रहे हैं, तो ये चीज तो सही नहीं है ना। एक बार वो चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद में फिर सब बैठे इंतजार करते रहेंगे अगली बार के लिए, फिर कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। आज नौकरी के लिए बोल रहे हैं, नौकरी दे देंगे।
30 लाख नौकरी दे रहे हैं वो, तो पहले वो बताए कि भाई हम किस किस को नौकरी दे रहे हैं और किस फील्ड में नौकरी दे रहे हैं। कंपनियां, जितनी भी कंपनियां है, मोदी जी है वो बाहर से आके जो भी कंपनियां बना रहे हैं उनमें नौकरी मिल रही है, तो वो तो अभी भी मिल रही है नौकरियां, तो ग्रुप 4 में भी मिल रही है, जो सरकारी महकमे इनमें भी मिली है। तो ये तो भाई सभी कंपनी दे रही है, ये भी दे रही है, वो भी, तो हम तो उसके अच्छा, साथ ही आपके आपके गांव का आपको क्या रुझान लगता है? हैं। गांव में तो देखो ऐसा है कि दोनों का ही है, ऐसा नहीं है कि भी एक का हो, लेकिन बीजेपी का ज्यादा है। बीजेपी का। क्या आपके ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप मतदान करना चाहते हैं? देश में अभी चुनाव चल रहे हैं और आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में भी चुनाव है लोकसभा के। तो आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं और क्या आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मतदान करना चाहते हैं? देखिए, मैं हमारे कोई इतने खास मुद्दे तो नहीं होते हैं, बट जो अभी फिलहाल जो सरकार चल रही है उसने देश हित के प्रति काम किया है। बट ऐसा भी हो रहा है कुछ कुछ कि वो जो सरकार जो अभी काम कर रही है वो अपनी मनमानी मतलब तानाशाही राज कर रही है। अभी एक बार जैसे अभी 10 साल हो गई इस सरकार को चलते हुए, तो अभी हमारे यहाँ पे सांसद जो थे चौधरी धर्मवीर जी, तो इलेक्शन के टाइम पे एक टाइम दिखते हैं, उसके बाद से 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, 10 साल से इलेक्शन चल रहे हैं, 2 बार आए हैं, पहले इलेक्शन में आए थे, अब सेकंड इलेक्शन के टाइम पे आए हैं। इलेक्शन होने के बाद आज तक उन्होंने गांव में कोई एंट्री नहीं किया है, ना कभी उन्होंने कोई काम करवा के देखा है गांव में, या हमारे अटेली हलके में कोई भी आज तक उनके नाम से कोई पत्थर किसी गांव में लगा हो तो कभी कोई उसमें नहीं है दिमाग में। लेकिन इसी के चलते अभी जैसे लोगों का जो रुझान है वो दूसरी गवर्नमेंट की तरफ भी चल रहा है, जैसे कांग्रेस है, और तो अभी कोई अपोजिशन में कोई पार्टी है नहीं, अभी कांग्रेस ही लड़ाई लड़ रही है। बट देखा जाए तो अभी दोनों में चल रहा है मेल मिलाप। जैसा ही जो कैंडिडेट अभी जैसे अपने राव दान सिंह जी हैं कांग्रेस से, तो उन्होंने अभी एमपी इलेक्शन में फर्स्ट टाइम कदम रखा है। पहले वो एमएलए से लड़ते थे, विधानसभा में लड़ते थे, तो अच्छा उनका प्रदर्शन रहता था। बट अभी जैसे एमपी के इलेक्शन में चला है तो अभी उनका भी थोड़ा क्रेज चल रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अभी देखो अटेली में, महेंद्रगढ़ में तो अभी उनका ठीक है। लेकिन धर्मवीर जी का जो अपनी अभी फर्स्ट ये जो चल रही है गवर्नमेंट बीजेपी की, उसमें धर्मवीर जी का 10 साल उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जो सेंटर से जो काम चल रहा है उसी से चल रहा है देश हित में। बट बीजेपी ने सांसद होते हुए हमारे इधर के लोकल सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ से, बट उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ में कोई काम नहीं करवाया। इसलिए इस बार तो लोगों का रुझान यही है कि सरकार चेंज किया जाए। सेंटर में ही सरकार चेंज करना चाहते नहीं हैं नहीं, आप? सेंटर में तो देखो कह नहीं सकते कितने उस हिसाब से रहेगा, लेकिन देखो बीजेपी सेंटर में तो अपने मोदी जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने धारा 370 भी हटाई है, और भी नए कानून लगाए हैं, भर्तियां भी खूब हुई है इंडिया में, सेंट्रल लेवल में भी भर्तियां काफी हुई है। बट कुछ एक भर्तियां ऐसी है, जैसे अपने ग्रुप सी की भर्ती हुई है, वो पेंडिंग में पड़ी हुई है। वो एक हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से है, ना कि सेंटर से। सेंटर में ठीक है, बट हरियाणा गवर्नमेंट से जो प्रत्याशी हैं हमारे धर्मवीर जी, उनसे जनता नाराज है। अच्छा, मतलब मोदी जी से आप खुश हैं, जी, प्रत्याशी आपको हाँ। नहीं जमा है? प्रत्याशी से हम खुश नहीं है। मोदी जी आ जाए सेंटर में, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रत्याशी है वो गलत चुन दिया है, मेन तो बात ये। अब आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं खुद के लिए? सर, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जैसे जो लोगों के बीच में हो, आते जाते रहे, तो थोड़ा मेल मिलाप होता रहे। अभी धर्मवीर जी को सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे एक बार जानते हैं कि भाई बीजेपी से धर्मवीर जी खड़े हैं, बट उसके बाद तो भूल जाते हैं लोग, क्योंकि वो चेहरे सामने नहीं आते हैं कभी। 5 साल उन्होंने राज कर लिया, आज तक उन्होंने गांव में एंट्री की हो तो बताइए, नहीं हुआ है आज तक ऐसा। तो इसलिए प्रत्याशी ऐसा हो जो अपने जनता में रहे, जनता का काम करे। जो जनता को विश्वास तभी तो होगा ना जब जनता के बीच में रह के काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है हमने आज अपना काम जनता से निकाल लिया, आम आदमी से हमने अपना काम करवा लिया, उसके बाद उसको भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राव दान सिंह जी हैं, जनता के बीच में रहे हैं, एमएलए भी बने हैं हमेशा। अभी फिलहाल हार भी गए थे पिछली योजना में, हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे हैं, तो उनके नहीं, वो हारे तो नहीं थे, वो तो एमएलए हैं महेंद्रगढ़ से। एमएलए हैं, बट उससे पहले भी जैसे उससे पहले वो हार गए रामविलास जी जीते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे रामदान सिंह जी हार थे, लेकिन उन्होंने अगले इलेक्शन में तो फाइट किया ना। वो क्यों किया था फाइट? इसीलिए किया कि वो जनता के बीच में है, तो जनता के बीच में रहेगा वो ही आगे बढ़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं
कि भाई जनता से दूर हो जाए अपना काम निकालने के बाद में, तो वो नहीं हो सकता। ये आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है सर, आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में भी लोकसभा के चुनाव हैं, जी। तो आपको ऐसे मुद्दे लगते हैं कि इन मुद्दों को लेकर सरकार आनी चाहिए? प्रत्याशी को आप कैसे देखते हैं? कौन सा प्रत्याशी आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं इसमें? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी आम जन से कि भाई जो कार्य बीजेपी सरकार ने किए हैं, संतोषजनक कार्य किए हैं, और कांग्रेस सरकार के टाइम से भी मेरी उम्र लगभग 60 साल हो रही है, तो मैंने उनका भी राज देखा है और इनका भी 10 साल में जो काम किए हैं वो भी देखा है मैंने। कम से कम हमारे गांव के 30-35 लड़के बिगर खर्ची, बिगर पर्ची, बिगर किसी जैक सैक के छोटी पोस्ट से लेकर और बड़ी पोस्ट तक लगे हैं। उनमें किसी का कोई सरकार, बीजेपी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम तो इससे बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं इस चीज से कि भाई हमारे बच्चों का भी देख रेख हो रहा है, उनको नौकरियां भी दिलाई जा रही हैं, और किसानों को भी इससे हमें और बेनिफिट है। भाई जैसे हमारे भावांतर भरपाई, तो ये पैसे हमें कांग्रेस सरकार में नहीं मिलते थे, किसी टाइम में एक मिले थे, कभी 12 पैसे 18 पैसे, ये हमको मिला था कांग्रेस सरकार में। और अभी क्या है, हमें पूरा फायदा मिल रहा है हर महकमे से। जैसे नहरी पानी से, हमारे काफी सालों से नहर पड़ी हुई थी, हमें पानी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद में हमें बिल्कुल पानी भी मिल रहा है। हमें जहाँ जिस ऑफिस में जाते हैं वहाँ हमारे तुरंत कार्य हो रहे हैं। हमें किसी प्रकार की भी कोई मतलब शिकायत नहीं है बीजेपी सरकार की। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं, बेरोजगारी अरे अनपढ़ रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट पास नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। मैं पूरे दिन आवारागर्दी करूंगा, घूमूंगा, पढ़ूंगा नहीं, टेस्ट पास नहीं करूंगा तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी मेरे को? और फिर मैं कहूंगा कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई। अरे मैं अच्छी तैयारी करो, अच्छी तैयारी करूंगा, मैं किसान हूं तो मैं अच्छी तैयारी करूंगा, मेरी अच्छी फसल होगी, तो उसमें मुझे किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। वो तो हम स्वयं देखेंगे कि भाई हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, और दोष किसको दे रहे हैं? बीजेपी सरकार को दे रहे हैं। ये गलत है। भाई तैयारी बढ़िया करो। हमें तो बीजेपी सरकार से आम जन को, चाहे उसमें महिलाएं हैं, चाहे उसमें जेंट्स हैं, चाहे छत्तीस बिरादरी का किसी भी जाति से हो, किसी भी तबके से हो, हमें बहुत अच्छा मतलब सुविधाएं मिल रही है हर साइड से। मेडिकल साइड से, गांव में गाड़ी भी आती है, दवाइयाँ भी हर महीने आती हैं, सरकारी हॉस्पिटल से भी है, पशुओं के उससे भी है। हमें हर साइड से हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सरकार। और हम चाहते हैं कि भाई भविष्य में के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए भाई ऐसी सरकार होनी चाहिए, ताकि ये किसी को कोई मतलब भाई सूदखोरी ना करे या रिश्वतखोरी ना करे। इस सरकार से हमें बहुत संतुष्टि है और हम बहुत खुश हैं। अगर जैसे अभी आपने हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करी, तो अटेली का जो हॉस्पिटल है, वहाँ अभी एक भास्कर में रिपोर्ट छपी थी कुछ दिन पहले जी, कि वहाँ पे रेफर कार्ड सब जल्दी बना देते हैं, रेफर सेंटर बना के रख दिया है पूरे हॉस्पिटल को। देखिए जी, मैं बताता हूँ आपको, रेफर सेंटर अगर वहाँ अगर मरीज सीरियस है तो उसको रेफर करना ही पड़ेगा। क्या उसको मारना थोड़ा है वहाँ उधर रख के? भाई कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो उनके लेवल से बाहर हैं, या बड़ी मशीनों की दिक्कत। सबसे ज्यादा जो रेफर किए गए वो डिलीवरी केस रेफर किए गए थे। यहाँ पे सुविधा बताते हैं कि यहाँ पे सुविधा नहीं है कि अगर सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़े तो नारनौल या कहीं दूर रेफर करना पड़ता है। ऐसा है कि आजकल तो आपको पता है हर साइड के जो है विपक्षी लोग होते हैं, वो ना बात होते हुए भी उसको बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं कि भाई ऐसा ये तो मैं आपको अखबार की रिपोर्ट बता रहा हूँ। और अखबार में दे दिया होगा, अखबार ने सर्वे करी होगी, या हो सकता है किसी कारण उन लोगों के पास पूरी सुविधा नहीं पहुंची होगी, या सरकार से दवाइयां आने में या मशीन आने में या नर्सों को मतलब कमी के कारण, तो इस वजह से हो गया होगा। मैं इस चीज को तो नहीं कहूंगा कि भाई सारी गलतियां सरकार करती है। कभी कोई कमी छोटी मोटी एक रह जाए तो ये थोड़ा है कि उस पर सभी बात थोप दी जाए। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है हमारी सरकार आ गई तो 30 लाख नौकरियां देंगे। ऐसा है, कांग्रेस सरकार 30 लाख नौकरियां कहाँ देगी? वो कांग्रेस सरकार तो हमारे ही टैक्स से, मंदिरों के टैक्स से, और जो है मुल्ला मौलवियों को तनख्वाह दे रही है, उनको हज के लिए पैसा दे रही है, वो हमें नौकरियां कहाँ से दे देंगे?
तो अब तो वो सरकार में ही नहीं है, वो वो अब तो नहीं बीजेपी है, की लेकिन सरकार है। उन्होंने कानून तो हमारे हिंदुओं के लिए या आम जन के लिए ऐसे बनाए ना कि भाई हमें मतलब उनको उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। भाई ऐसा क्यों? नहीं, कैसे भुगतना पड़ रहा है? भाई इसलिए भुगतना पड़ रहा है, अगर मान लो भाई कोई दूसरी बिरादरी घूमने जा रही है कहीं, अरे दूसरी घूमने जा रहे हैं, अपने पैसे से जाओ, सरकार क्यों दे? भाई वो सरकार का खर्चा हम आम आदमी पे ही तो आएगा। देश का कर्जा खर्चा किसान पे आएगा, आम आदमी पे आएगा। भाई घूमने जा रहा है वो, ये आपको कैसे पता कि सरकार उनको खर्चा देती है? अगर कोई हज के लिए- हम सुनते हैं, बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, और जब कहीं घूमने जाते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठते हैं, तो जैसे हज यात्री होते हैं, जैसे हम कहीं गए तो वो मुल्ला मौलवी करते हैं, भाई हमें तो सरकार ने इतना वो दिया है, हमारा किराया वो कर रहा है, तब हम हज को जा रहे हैं। तो हम अपनी सुनी हुई कह रहे हैं, हम किसी के कहने से नहीं कह रहे हैं। हमें इन चीजों का 60 साल उम्र होगी हमारी, क्या हमें इन बातों का ज्ञान नहीं है? हम सुनते नहीं है। गांव के युवाओं का ये कहना है कि चौधरी धर्मवीर जो 10 साल से सांसद है भाजपा से, उन्होंने गांव में कभी आकर नहीं देखा है। देखिए युवाओं का कहना है, ये आपके गांव का गांव जी, के कुछ युवाओं युवा ऐसे हैं जिनको मतलब हो सकता है उनके माँ बाप उस पार्टी से जुड़े हों, हो सकता है तीसरी पार्टी से जुड़े हों, तो वो कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन धर्मवीर जी ये तो है नहीं कि भाई खाली एक खेड़े के लिए ही बैठा हुआ है। भाई और भी उसके पास इलाके के बहुत गांव होंगे, उनको सेंटर में उधर जाके कहीं भाई और भी काम होते होंगे सरकार के, हर चीज को देखना पड़ता है उनको। ये तो है नहीं कि भाई खाली एक खेड़ी गांव के लिए ही धर्मवीर को बना के भेजा है हमने, भाई वोट दे दी तो वो यहीं बैठा रहेगा हमारे पास 24 घंटे। पानी का गिलास दे तो धर्मवीर दे, खेत में जाए तो धर्मवीर जाए। अरे सरकारी काम भी तो उनको करने होते हैं। ये तो युवाओं की जो एक दो बच्चे होंगे ऐसे, मैं नहीं ये कहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी बिरादरी का नहीं कहना चाहता, हो सकता है ऐसे कह दिया होगा किसी ने, अनसमझ बच्चे ने। जी।